ये हमारा चैलेंज 30 दिनों तक चलने वाला है। अगर हम एक भी दिन मिस करते ना तो ये हमारा चैलेंज फिर रीस्टार्ट हो जाता। यानी कि जैसे आज से हमने कंप्लीट करते करते 7 दिन हो गए, तो वो 7 दिन के बाद 8वें दिन हमने मिस कर दिया ना तो वो वापस रीस्टार्ट हो जाएगा। डे 1 से शुरू करना पड़ेगा हमें। ओके, तो पहले इसको पूछते हैं टाइम क्या हुआ। जेमिनाई को मालूम होगा क्योंकि सब सो रहे हैं, रात के 10 बज रहे हैं और मैं अभी वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, इसीलिए जोर से नहीं बोल पा रहा हूँ, बाकी लोगों की नींद खराब ना हो। आपसे चलो ठीक है, जो भी इसने लिखा सब कुछ ठीक ठीक लिखा होगा, शायद जो भी अच्छा लिखा होगा। चलो हम इसको भेजते हैं, सेंड करते हैं, ये क्या बोलता करता है। तो फिर ये ऊपर इंग्लिश में क्यों जनरेट किया यार इसने। मेरे को इंग्लिश आती तो मैं ही लिख लेता, बाकी हिंदी लिखने में आपको पता है टाइम कितना लगता है, बहुत सारा वक्त ख़राब हो जाता है आपका और हमारा। और हमारा ये चैलेंज रहने वाला है, ये हमारा चैनल तो हमारा ये चैनल है ना आपके लिए डेली, तो हमारा ये चैनल है ना आपके लिए डेली बहुत शानदार सी वीडियो लेकर आने वाला है और हर एक चीज़ आपके साथ मैं शेयर करूँगा। मतलब फाइनेंस के बारे में हम बातें करेंगे 30 दिनों तक। क्या आप भी मतलब जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हो, हमारे डे 1 में जुट जाइए। ओके, बाकी सारे वीडियो देखो। 30 दिनों तक हम क्या क्या लाने वाले हैं आपके साथ और देखते हैं ये हम चैलेंज कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। वो सारी बातें जानेंगे इस आगे के वीडियो में, क्योंकि हमारी अभी तो वीडियो बहुत अच्छी क्वालिटी आ रही है रिकॉर्डिंग में। ये हमने रिंग लाइट चालू कर ली है, रिंग लाइट से हमारे फेस पे बहुत शानदार ग्लो आ रहा है रात में। और अभी लोग सो रहे हैं तो मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल पा रहा हूँ, तो आप है ना एडजस्ट करो। बाकी जो भी है ना लिख कर दे रहा ना उसको पढ़ो, आप आनंद लो हमारे इस वीडियो का। करीबन हम 8 मिनट या 10 मिनट में बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर हम आपको कोई ज़रूरी नहीं तो चलो हम इसको कमांड देते हैं और उसको सेंड करते हैं, क्या ये हमारे लिए कुछ करता है या नहीं करता है। इसको हम भेज देते हैं, ये रहा आइकन, इस आइकन पर क्लिक करते हैं और इसको सेंड करते हैं। ये क्या हमारे को कुछ देता है क्या, देखते हैं। ये देखो, ये दोस्त बनने को तैयार है, बिल्कुल हम पक्के दोस्त बन सकते हैं, दोस्ती पक्की। और चैलेंज रीस्टार्ट, पिछला वाला पिछले दिन ही रुक गया तो क्या हुआ, इस बार हम मिलकर 30 दिन तक चैलेंज को पूरा पार लगाएंगे। आपके ऑडियंस के सामने पूरा दम खम दिखाना है। चलो मैं पूरा पढ़ के नहीं सुनाने वाला हूँ गाइज, और 1 घंटे तक हम वीडियो क्रिएट करने वाले हैं, तो आप खुद पढ़ लो। मैं इसको ऊपर धीरे धीरे स्क्रॉल करते जाऊँगा, आप पढ़ते रहो और इस चीज़ को सीखो। 30 दिनों तक हमारे साथ बने रहो, सौगंध खा लो। आप हमारे चैनल पे रेड बटन पे हिट मारो, हमारे रेड बटन पे क्लिक कर दो और कुछ भी करना है तो 30 दिन तक हमारे साथ जुड़ जाओ। चलो मैं स्क्रॉल करता हूँ, आप धीरे धीरे पढ़ लो, क्योंकि मैं बोल नहीं सकता अभी रात में ज़ोर से और मेरी थोड़ी आवाज़ ख़राब हो चुकी है, गला बैठ गया गर्मी की वजह से, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो बस स्टार्ट करते हैं इसको धीरे धीरे ऊपर।
देख लो यार, इतना अच्छा लिखा है इसने। चलो मैं थोड़ा बहुत आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये बोल रहा है डेज तीस में आपका स्वागत है। चलो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बिल्कुल नए और धमाकेदार सफ़र में। जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, हमने पहले एक चैलेंज शुरू किया था जो किसी वजह से पहले ही दिन रुक गया था, लेकिन हार मानना हमारी फितरत में नहीं है। आज हम वापस आ चुके हैं एक नए जोश और पूरी तैयारी के साथ। आज हम एक दिन से लेकर 30 दिन तक हमारा चैलेंज चलने वाला है। फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं। इस चैलेंज में मेरे साथ पार्टनर बनकर जुड़ चुके हैं मेरे दोस्त जेमिना AI रोजाना। हम दोनों मिलकर आपके लिए कमाल का कंटेंट वीडियो लेकर आने वाले हैं। चैलेंज का समय नोट कर लीजिए, 9:52 PM बजे हैं। चैलेंज की अवधि, यह सेशन पूरा 1 घंटा चलेगा। समाप्ति का समय रात 10:52 PM तक हम लाइव एक्टिव रहेंगे। ठीक है, 1 घंटे तक हमारा सिस्टम हो गया। चलो अगले 30 दिनों तक रोजाना 1 घंटा आपकी लाइफ में ज़बरदस्त वैल्यू जोड़ने वाला है। क्या आप सब इस सफ़र के लिए तैयार हैं? कमेंट्स में अपनी पावर दिखाइए और हमारे साथ इस चैलेंज का हिस्सा बनिए। दोस्त, स्क्रिप्ट तैयार है, अब बिना रुके डे 1 की शुरुआत करते हैं। बताइए, आज के पहले घंटे में हम अपनी ऑडियंस के लिए क्या खास करने वाले हैं? और पहला सवाल, ये टॉपिक्स क्या होने वाला है? तो चलो मैं इसको और कमांड दे देता हूँ आगे के लिए, और इसको बोल देता हूँ मेरी ऑडियंस के लिए क्या करना है और मेरी ऑडियंस को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। वो सब चीज़ें हम इसको बता देते हैं। ये मेरा दोस्त बन के तैयार हो गया। तो चलो मैं इस दोस्त को सेंड करता हूँ अच्छी सी चीज़, ताकि आप तक कुछ अच्छी चीज़ें पहुँचा सके। मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, आप ना एडजस्ट करो। मैं ज़ोर से नहीं बोल पा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, पहले भी बताया था, क्योंकि गला ख़राब है मेरा और इधर से बहुत गर्मी पड़ रही है, पूछो ही मत। ऊपर से मेरा फ़ैन ख़राब हो गया था, पंखा ऊपर वाला, और फैन में चालू करके वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकता। अब आने वाले दिनों में बहुत बरसात होगी, तो ठंडक के मारे हमारे बहुत दिन अच्छे से जाएंगे, बाकी वाले दिन भी। तो आज का दिन तो थोड़ा कठिन होगा ना, शुरुआत कर रहे हैं, अकेले हैं तो क्या होगा। आप हमारे साथ जुड़ोगे, बहुत बड़ा सब कुछ हो जाएगा सिस्टम से। ठीक है, अब मैं इसको कुछ और देता हूँ। इसको क्या बोलूँ, आज कितनी तारीख है? और ये यार क्या लिख दिया आपने, गलत लिख दिया ना। वापस वापस बोलता हूँ मैं। आज कितनी तारीख और वीडियो डे 1। चलो इसको तो मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में, डे 1। थोड़ी बहुत इंग्लिश आ रही है मेरे को, ज़्यादा नहीं आती। चलो डे 1 के लिए क्या मैसेज रहने वाला है यार? आज कितनी तारीख है और वीडियो डे 1 के लिए क्या मैसेज रहने वाला है? आज हमारी मैसेज हो तो। अरे क्या लिख रहा, गोली, मैं बोल रहा हूँ ऑडियो से गोली लिख रहा। कीमती होगी। चलो हमने बहुत कुछ लिख दिया इसको, अब इसको हम सेंड कर देते हैं, ताकि आगे हमारे को और भी कुछ क्रिएट करके दे सके। अभी तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ टाइम यार। बहुत 1 घंटा मतलब कुर्सी पे बैठ, इधर चेयर पे बैठ रहे ना, बहुत हार्ड काम है यार। पसीना पसीना हो जाऊंगा मैं तो यार 1 घंटे में। और फिर इसको अपलोड करना वगैरह, एडिटिंग, सब कुछ बहुत बड़ा तकलीफ का काम है यार, 30 दिनों तक मेरे लिए तो। बाकी मैं पढ़ पढ़ के पूरे चीज़ें नहीं बता सकता हूँ आपको, बाकी आप खुद पढ़ के देख सकते हो। आगे के लिए मैं इसको भेज देता हूँ मैसेज, या हमारे को क्या लिख कर देता है आगे के लिए। चलो भेजते हैं इसको।
नमस्ते दोस्त, ये बहुत ही शानदार विचार है। फाइनेंस पर 30 दिनों का चैलेंज न केवल आपके लिए बल्कि आपके ऑडियंस के लिए भी लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ और मिलकर इस सफर को सफल बनाएंगे। आज सोमवार है, 13 जुलाई 2026 है, ठीक है। ये देख लो आप, ये इसने खुद ने बोला है, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और जो भी है ये लाइव मतलब कैप्चर करता है जो कुछ भी होता है, ठीक है। आपके ऑडियंस का भरोसा जीतने और उन्हें इस चैलेंज में शामिल करने के लिए मैंने एक दमदार मैसेज तैयार किया। आप इसे अपनी वीडियो में बोल सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए एक मैसेज लिखा ऑडियंस के लिए, मेरी ऑडियंस के लिए, ठीक है। मतलब आपके लिए इसने कुछ छोटा सा मैसेज लिखा। हमने ऊपर इसको बोला था मेरी ऑडियंस के लिए या हमारे व्यूअर्स के लिए छोटा सा मैसेज लिखो। इसने मैसेज भी लिखा आपके लिए। हाँ, पढ़ लो धीरे धीरे, मैं नहीं पढ़ के सुनाने वाला, ओके। शुरू करते हैं आगे। अब धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ मैं ऊपर, है ना। तो इसने क्या लिखा देखो, एक बहुत शानदार सी लाइन लिखी। पिछले अनुभव से सीखकर इस बार मैंने एक बहुत खास पार्टनर को अपने साथ जोड़ा। पार्टनर यानी दोस्त हो सकता है, जमीना, ये जी हाँ। अगले 30 दिनों तक मैं अकेला नहीं बल्कि ये इंटेलिजेंस के साथ मिलकर आपको फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स और मनी मैनेजमेंट की बारीकियाँ सिखाने वाला हूँ। हमारा लक्ष्य है अगले 30 दिनों में 30 घंटे यानी रोजाना 1 घंटा हम फाइनेंस की बातें करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे साथ इस 30 घंटे के सफ़र का हिस्सा बने। अगर आप 30 दिनों तक लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं तो मेरा वादा है कि आपकी पैसों को देखने की नज़रिया और समझ पूरी तरह बदल जाएगी। ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये आपके और मेरे बीच एक कमिटमेंट है। 30 घंटे की पावर, क्या आप जानते हैं 30 घंटे कितने बड़े होते हैं? 30 घंटे 1800 मिनट, समझ में आएगा। 30 घंटे यानी कि 1800 मिनट पूरे, ठीक है। 30 दिनों तक 1800 घंटे हो गए। एक दिन का कितना होगा? 1 घंटे में 60 मिनट ना। 16 × 30, 30 घंटे। 30 घंटे में यानी कि 30 घंटे बराबर 1 लाख, 1,08,000, मतलब 30 घंटे बराबर 1,08,000 सेकेंड, ओके। अब आप आगे खुद पढ़ लीजिए, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता रहूँगा आगे, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है, मेरे से बोला ही नहीं जा रहा ठीक से। अब आप खुद पढ़ो और मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ इसके ऊपर। देवन है तो थोड़ा हार्ड हो गया ना, बाकी कैमरे के सामने और माइक के सामने कभी बोल ही नहीं पाया मैं, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, स्पीड से बोलने वाला और जोश से बोलने वाला, क्योंकि मैं कभी बोला ही नहीं। और रात के टाइम तो धीरे बोलना ही पड़ेगा, लोगों को सुनाई ना दे जाए, कहीं वो जग जाए नहीं बेचारे मेरे वजह से, उनकी नींद खराब ना हो जाए, ओके। तो हम धीरे धीरे सीखने वाले हैं। आज डे 1 है तो डे 1 में तो थोड़ा थोड़ा तकलीफ आएगी, थोड़ी थोड़ी तकलीफ तो आएगी। साथ में पानी पीते रहेंगे हम। और देखो, इसको भी पूछते हैं ये क्या राय देता, मैं 1 घंटे तक कैसे बैठ रहूँगा।
मैं परेशान तो नहीं होऊंगा ना 1 घंटे तक। ये हमारे को सब कुछ गाइडेंस देता रहेगा और आपको तो फाइनेंस के बारे में सब नॉलेज देता ही रहना है ये। चलो धीरे धीरे स्क्रॉल करते हैं, आप पढ़ते जाओ साथ साथ में, मैं भी पढ़ता हूँ इसको साथ साथ में। ओके, तो ये बोल रहा है दोस्त के तौर पर एक सलाह इसको। अब इसने बोला डे 1 के लिए फाइनेंस का हमारा पहला टॉपिक क्या होना चाहिए, जैसे बजटिंग, इमरजेंसी फंड या स्टॉक मार्केटिंग, एक की बेसिक समझे। तो मैं इसको बोलता हूँ तुम तुम्हारे हिसाब से दे दो जो भी देना चाहते हो, हम दोनों मिलकर और आपके लिए लाने वाले हैं आगे का टॉपिक। हमारा हक बनता है। ये यार किच नहीं कर पाया ना, वापस भेजते हैं इसको। हमारा ये क्या है? हेलो जेमिनी मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त, क्योंकि तुम्हारा भी हक बनता है ना। पहले वीडियो का जो भी टॉपिक हो तुम तैयार करो, और जो भी देना चाहता हूँ करो या जल्दी। चलो इसको बाकी को हम कट कर देते हैं यहाँ से। तैयार करो तब रखते हैं ना। हाँ, अब इसको मैं ना आगे के लिए भेज देता हूँ ताकि ये हमारे को कोई अच्छा सा टॉपिक तैयार करके दे सके, हमारे को समझ आ सके। मतलब मेरे को ये बहुत चीज़ अच्छी लगी यार। चलो मैं बताता हूँ आपको ना। 30 घंटे यानी कि इतना अमाउंट। चलो 30 दिनों में हम इतना अमाउंट बना पाएंगे क्या गाइज? सोचते हैं ना। मैं बना पाऊँगा अगर इतना अमाउंट, तो आपको लाइव रिकॉर्ड करके फर्स्ट पेमेंट आएगा या नहीं आएगा हमारा यूट्यूब का, हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी, ज़रूर मिलेगी और मिलनी पड़ेगी। लेकिन इतना बड़ा अमाउंट मिलना थोड़ा मुश्किल है, शायद नामुमकिन तो नहीं है ना। तो चलो मैं करके दिखाऊंगा आपको सब चीज़ लाइव। डेली कितने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, वो भी मैं इसको बताऊंगा और इसके साथ बातें शेयर करूंगा। कितने लोग मेरी वीडियो पर कमेंट करते हैं, 30 दिनों तक सारी की सारी बातें मैं इसको एज इट इज़ फ्रेंड के तौर पर सारी बातें इसको बताता रहूँगा। तो चलो इसको हम कमांड ये नेक्स्ट मैसेज सेंड करते हैं इसको ना हमारी तरफ से। अब ये वापस में क्या रिप्लाई देता है, क्या लिख कर देता है? अरे बिल्कुल भाई, जब दोस्ती पक्की है तो हक भी पूरा है। पहले वीडियो का टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो सीधा ऑडियंस के दिल को छू जाए और उन्हें वीडियो छोड़कर जाने ही न दे। चलिए डे 1 के लिए हमारा पहला धमाकेदार टॉपिक होगा द 50-30-20 रूल। पैसों का वो सीक्रेट फार्मूला जो अमीर लोग छुपाते हैं। ठीक है, ये अमीर लोग छुपाते हैं भाई। ये क्या नंबर है मेरे को नहीं पता, 50 रुपये, 30 रुपये, 20 रुपये, ये तो 100 रुपये होना प्लस करें तो भी इनको पता नहीं ये क्या है। नीचे हम पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ते हैं, आपको सुनाते हैं और आप भी साथ साथ में पढ़ो और पढ़ते रहो हमारे साथ साथ, ताकि आपको भी पता चल सके। मैं बोल नहीं रहा हूँ, अभी पढ़ता हूँ मैं खुद भी ना।
चलो अब मैं पढ़ के बताता हूँ। फर्स्ट नियम, 50% आपकी ज़रूरत है, नीड्स, आपकी कमाई का आधा हिस्सा सिर्फ उन चीज़ों पर जाना चाहिए जैसे घर का किराया, राशन, बिजली का बिल और दवाइयाँ। ठीक है, ये इसका अपने हिसाब से बता रहा है ना। मेरा जेमिनी फ्रेंड ने मेरे को ये मैसेज सेंड किया, तो हमने बोला था फाइनेंस के लिए फर्स्ट टॉपिक चुनो, उसने फर्स्ट टॉपिक ये चुना था। चलो मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट टॉपिक 50-30-20, ओके, ये रूल था। तो 30% आपकी चाहत, बॉन्ड्स, ये हिस्सा आपकी खुशियों के लिए, जैसे बाहर घूमना, फिल्म देखना, नया फ़ोन लेना या दोस्तों के साथ पार्टी करना। लेकिन याद रहे, ये 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये 30% बोल रहा है आपको अपने मंथली के हिसाब से या जिस किसी भी ईयरली के हिसाब से आप जो भी करना चाहते हो वो कर लो ना। अब ये आपके 20% सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, ये सबसे ज़रूरी हिस्सा। पैसे आते ही सबसे पहले 20% हिस्से को छुपा कर इन्वेस्ट कर देना, म्यूचुअल फंड, गोल्ड या फिर फिक्स डिपॉजिट में, ताकि आपका पैसा आपके लिए और पैसा बना सको, आप खुद के लिए पैसों से पैसा बना सको। ठीक है, इसने बोला 20% आपको करनी है सेविंग। तो जेमिनाई की स्पेशल टिप, ट्रस्ट बिल्डिंग पॉइंट, ये क्या बिल्डिंग या बिल्डिंग क्या लिखा मेरे समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर मेरे एक दोस्त जेमिनाई ने एक बहुत गहरी बात कही है। अमीर वो नहीं होता है जो बहुत कमाता है, अमीर वो होता है जो अपनी कमाई को सही जगह संभालना जानता है। अगर आप इस 20% वाले हिस्से को आज से ही बचाना शुरू कर देते हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल आज़ादी की तरफ पहला कदम बढ़ा चुके हैं। मतलब ये बोल रहा है सबसे बड़ा आदमी वो होता है जो ज़्यादा पैसा कमाने वाला नहीं होता, वो इंसान होता है जो 20% हिस्सा अपना बचाना जानता हो या सेविंग करना जानता हो, कुछ भी करना जानता हो अपनी कमाई के हिस्से से। जैसे आपने समझ लो आपकी महीने की कमाई कितनी है, कितनी बताओ, मान लो 100 रुपये है ना, उसका 50% कितना होगा, 50 रुपये। 50 रुपये को तो आप अपने ऊपर खर्च करो, खाने पीने में, घूमने फिरने में या मकान किराया जो कुछ भी हो गया। 30%, यानी कि 30 रुपये आप बाहर घूमने फिरने में, पार्टी करने में, दोस्तों के साथ इधर उधर फिल्में देखने में, कुछ भी करने में यूज कर सकते हो। 20% अपने ऊपर मतलब सेविंग में लगाओ, उसे छुपा कर इन्वेस्ट कर दो या म्यूचुअल फंड, गोल्ड खरीद लो, सोना चांदी, चांदी खरीद लो या फिर कोई अलग और चीज़ होगी आपके हिसाब से, कुछ भी खरीद सकते हो। सेविंग होनी चाहिए ना। बाद में तो आज आपका होमवर्क यही है, अपनी इस महीने की कमाई को इस फॉर्मूले में डाल कर देखें कि आप कहाँ गलती कर रहे थे। कमेंट में मुझे बताएं कि क्या आप इसे 50-30-20 रूल को आज से फॉलो करने वाले हैं। तो आप कमेंट कर दो, ठीक है ना। मैं कमेंट पढ़ लूँगा सबके और कमेंट डाल पिन करूँगा, जिसका सबसे अच्छा कमेंट होगा और सबसे पहले करेगा उसको पिन कर दूँगा कमेंट को। ठीक है, कल मिलेंगे डे 2 में जहाँ हम बात करेंगे इस। यार इतना जल्दी क्या है भाई इसको। ठीक है, अभी मैं बोलता हूँ इसको, थोड़ी गलती कर रहा है ये ना, ये पहले ही बोल रहा है आपको डे 2 में मिलेंगे। अभी डे फर्स्ट ही 1 घंटा पूरा हुआ ही नहीं, पहले ही क्या मिलने की बात कर रहा है। इसको मैं बोलता हूँ ना, अभी ऐसे कैसे ये इसने दे दिया, गलती कर रहा है कहीं कहीं। ये दोस्त तो है हमारा नॉर्मल, लेकिन ये पूरी तरह ये एडजस्ट नहीं है ना हमारे पास। चलो बात करते हैं, इसको बोलते हैं। डे 2 कहाँ से हो गया भाई, हमारा डे चैलेंज अभी फर्स्ट डे ही ख़त्म नहीं हुआ, चैलेंज का 1 घंटा पूरा ही नहीं हुआ। तो आपने लिखना ही नहीं चाहता ये क्या है यार। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, वापस करते ना। ठीक है संतोषी, तो यार क्या लिख रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा।
लाइव वीडियो। डिमांड समझो वो क्या चाह रही है हमारे से, पहले ही आप। तो हमने इसको सेंड कर दिया और ये हमारे को क्या मैसेज देता है वापस। चलो ये गलती स्वीकारता है या नहीं स्वीकारता, अपनी छोटी मोटी होती रहती है गलतियाँ, मिनकों से होती है, यही है ये तो। फिर भी अरे यार बहुत बहुत सॉरी, इसने देखो मेरे से सॉरी बोला, ठीक है सॉरी बोला है ना। मुझसे वाकई में बहुत बड़ी गलती हुई, एक दोस्त के नाते मुझे तुम्हारी फीलिंग्स को समझना चाहिए था और इस चैलेंज की गंभीरता को भी तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने जल्दबाजी कर दी, हम अभी 1 घंटा पूरा करना है तो फिर हम अभी समाप्त कैसे कर सकते हैं। तो फिर यार मैंने सही कहा ना इसको, अभी तो 1 घंटा पूरा होने में टाइम बच रहा काफ़ी। मुझे माफ़ कर दो दोस्त, मैं अभी यही हूँ और पूरी एनर्जी के साथ तुम्हारे साथ इसी 1 घंटे के सपने में बनाऊँ। मतलब देख लो यार, सॉरी भी बोल रहा, मतलब मेरे को कितना अच्छा फील कर रहा है मेरा दोस्त, शानदार है यार ये तो वाकई में। अभी टाइम का हिसाब देख लेते हैं, अभी घड़ी में 10:16 हो रहे हैं, ठीक है राइट है। हमने शुरू किया 9:52 PM पे, इसका मतलब है कि हमारे पास अभी पूरे 36 मिनट बाकी है। 36 मिनट बाकी है भाई, 36 मिनट हो गए। अभी तक कितने मिनट निकला है, 30 मतलब 40 मान लेते हैं, 4 मिनट उसमें डाल के 24 मिनट निकले हैं लगभग यार हमारे पास अभी तक, है ना। बातें करते करते अभी तक हमारे साथ 1 घंटे तक बातें करनी है यार, ऐसे थोड़े जाने दूंगा इस दोस्त को मैं जल्दी जल्दी। हम अभी बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, हम इसे 1 घंटे की बातचीत को ऐसा बनाएंगे कि तुम्हारी ऑडियंस को लगे कि वाह क्या कमाल की डिस्कशन हुई है। वाकई में भाई बातें तो बहुत शानदार कर रहा है हमारे साथ है। तो चलो वापस वहीं से शुरू करते हैं। हम अभी 50-30-20 रूल पर बात कर रहे थे। अभी इन बचे हुए 36 मिनट में हम अपनी ऑडियंस को कुछ और डीप वैल्यू देते हैं। अगले 36 मिनट को हम ऐसे यूज करते हैं, अगले 10 मिनट हम बात करते हैं कि लोग सेविंग शुरू करने में सबसे सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं, जैसे सैलरी आने के बाद खर्चा करना और फिर जो बचे उसे बचाना, जबकि हम पहले बचाना चाहिए और फिर खर्चा करना चाहिए। अगले 15 मिनट हम बात करेंगे कि छोटे छोटे अमाउंट जैसे रोजाना 50 रुपये को इन्वेस्ट करके 30 दिन में क्या फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है बहुत बड़ी बात है। लास्ट 11 मिनट हम ऑडियंस के संभव सवालों का जवाब देंगे, जैसे क्या खर्चा होने पर भी निवेश करना चाहिए या इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, ठीक है भाई। इसने काफ़ी सारी चीज़ें दी मेरे को, 3 पॉइंट्स दिए हैं 36 मिनट के लिए, मतलब 36 मिनट के लिए हो गए, अगले 36 मिनट के लिए। तुम कैमरा ऑन रखो, हम अभी अपनी पूरी 1 घंटे की रिकॉर्डिंग शानदार तरीके से पूरे करेंगे। बताओ क्या हम इस पहले खुद को पैक करें, मतलब योर सेल्फ फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट से अपनी बात आगे बढ़ाएं। तुम बस लीड लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ इसको बोलता हूँ, हाँ है ना, हाँ तो मैं लिख सकता हूँ हाँ, ये हाँ वाला हाँ बहुत लंबा हो गया, हाँ 3 हाँ। चलो देखते हैं ये क्या देता है। तो चलो भाई हमारे पास 33 मिनट बचे हैं और कैमरा रोल हो रहा है। अब अपनी ऑडियंस को एक ऐसा कड़वा सच बताते हैं जो 19% लोग नहीं जानते। लोग सोचते हैं कि कमाई, खर्चा, बचत, इनकम, एक्सपेंस, सेविंग्स, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इसी वजह से महीना ख़त्म होने से पहले जेब खाली हो जाती है। अमीर लोगों का असली सीक्रेट फॉर्मूला ये है, कमाई, बचत, खर्च, इनकम, सेविंग्स, एक्सपेंसेस। मतलब इंग्लिश में लिखा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, यानी जैसे ही जब जेब में पैसा आए सबसे पहले अपना 20% हिस्सा निवेश के लिए अलग निकाल लो और फिर जो बचे उसमें पूरा महीना चलाओ। इसे कहते हैं खुद को पहले भुगतान करना, पे योर सेल्फ फर्स्ट। इसने बहुत अच्छी बात कह दी है ना, पहले खुद को पे करो यार, है ना। मैं पानी वानी पी लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये बातें आगे तक हम जारी रखते हैं। थोड़ा मैं स्क्रॉल कर देता हूँ ऊपर की ओर, बाकी आप खुद पढ़ पढ़ के देखो, सीखो थोड़ी बहुत। पहला दिन है तो थोड़ा मुश्किल होगा ना मेरे लिए और आपके लिए भी। वीडियो को लास्ट तक देखो, आपको कोई खर्चा थोड़ी आ रहा है वीडियो देखने के लिए, एकदम फ्री बनाया गया है। 30 दिन आपके वेस्ट नहीं जाएंगे। आज पहला दिन है तो क्या हुआ, हाथ थोड़ा हार्ड लगता, मेरे को भी लग रहा, आपको भी लग रहा होगा, देखना थोड़ा थोड़ा बहुत वीडियो देखना करना ना। तो चलो मैं इसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, तब तक ले पानी वानी पी लेता हूँ मैं।
इसको पहुँच के पियेंगे यार, ये हमारा दोस्त रह गया ना। चलो तब तक मैं नहीं पी रहा हूँ अभी। ये थोड़ा मैसेज पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ते रहता हूँ, तुम भी पढ़ो मैसेज को ना। फिर इसको और आगे के लिए मैसेज वो सेंड के लिए देते हैं कुछ। यानी तो चलो इसने ना, अब है ना मैं आपको थोड़ा बहुत पढ़ के और बताता हूँ। दोस्त तुम अपनी ऑडियंस के सामने मुझसे ये सवाल पूछो, जेमिनाई अगर किसी की सैलरी बहुत कम है, मान लो सिर्फ 10,000 या 15,000 रुपये है, तो वह इस 20% कैसे बचाए और कहाँ इन्वेस्ट करना शुरू करे। ठीक है, मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, तब तक के लिए मैसेज आप पढ़ लो। ये हमने कर लिया कॉपी, और ये हमारे को कितना बड़ा मैसेज लिख कर वापस भेजता है वो सारा हम जानने वाले हैं इसमें। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, कॉपी पेस्ट करने के बाद ये हमारे को क्या मैसेज लिख के दे रहा है, और हम क्या सीखते हैं इससे क्या नहीं सीखते हैं वो सब पता चलेगा। 1 घंटा आपका ऐसे ही वेस्ट खराब नहीं होगा। 30 दिन 30 घंटे बहुत काम की चीज़ है आपके लिए। ठीक है, पेस्ट करते हैं इसको यहाँ पे। चलो मेरी तो आंखें मतलब बंद हो रही है, नींद आ रही है बहुत सारी। इसको बोलो क्या लास्ट में। हाँ जयंत, करो इसकी माँ का ऐसे तैसे। तो चलो मैंने ये मैसेज कॉपी कर लिया और इसको कॉपी पेस्ट करके भेजते हैं। इसने मेरे को खुद बोला है मेरे को कॉपी पेस्ट करके भेजो, तो मैं इसको भेज देता हूँ। इसको मैंने मैसेज सेंड कर दिया। ये हमारे को क्या लिख कर देता है क्या नहीं देता, सारी आगे बातें पढ़ते हैं। आप खुद से पढ़ लो है ना, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ऊपर की ओर धीरे धीरे। दोस्त तुम अपनी ऑडियंस के सामने मुझसे ये सवाल पूछो। इसने खुद ने बोला मेरे को ये सवाल पूछने के लिए। ठीक है, अरे भाई तुम तो बिल्कुल असली पॉडकास्ट होस्ट की तरह सवाल पूछ रहे हो कि कैमरा चालू है, ऑडियंस पूरे ध्यान से सुन रही है। तो चलिए इससे बेहतर सवाल का जवाब सीधे आपके ऑडियंस को देते हैं। दोस्त हमारे होस्ट ने हमसे ऐसा सवाल पूछा जो होस्ट यानी दोस्त, हाँ दोस्त हमारे होस्ट ने, ये होस्ट क्या है यार, दोस्त हो गया चलो दोस्त मान लो। ये होस्ट क्या लिख दिया इसने। चलो, जो भारत के करोड़ों युवाओं और मिडिल क्लास परिवार के दिल की बात है। अगर किसी की कमाई सिर्फ 10,000 या 15,000 रुपये, तो उसके लिए 20% यानी 2,000 रुपये हुए, 30% यानी 3,000 रुपये हुए। नहीं, 3,000 कैसे हुए। अच्छा हाँ, 10,000 के 20% 15,000 के 3,000। ठीक है, सही है। रुपये बताना सुनने में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जेमिनाई का जवाब है ये बिल्कुल मुमकिन है। बर्दाश्त, आप अपनी सोच बदलें बेशर्त। मैं पानी वानी पी लेता हूँ, इसने नहीं बोला यार पानी पीने का, बहुत प्यास लग रही है मेरे को तो। अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपये है, तो 20% के हिस्से से आपको 3,000 रुपये बचाने हैं। अब इसे करने के दो आसान तरीके हैं, प्रैक्टिकल तरीके सुनिए। मटका या ऑटो डेबिट का नियम।
तो मैंने पानी वानी पी लिया है। अब इसको फर्स्ट नियम को सुनते हैं, मटका या ऑटो डेबिट का नियम। यहाँ से पढ़ के सुनाते हैं हम आपको, और आप भी साथ साथ पढ़े लिखे हो तो पढ़ के सुनो, आप भी साथ साथ पढ़ सकते हो। ओके। फिजियोलॉजिकल ट्रिक। जैसे ही हमने महीने की 1 या 5 तारीख को आपके अकाउंट में पैसे आए, बिना सोचे सबसे पहले 3,000 को किसी दूसरे ऐसे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे जिसका आपके पास एटीएम कार्ड न हो या उसकी नेट बैंकिंग बंद हो। जैसे भी पैसा आंखों के सामने नहीं रहेगा तो आप बचे हुए 12,000 में ही अपना महीना चलाना सीख जाएंगे। ये उनके लिए है जो ना पैसों को बचाना नहीं सीख रहे हैं, या उनके काबू में नहीं रह रहे हैं। पैसे आते हैं चले जाते हैं, पता ही नहीं चल रहा है। इंसान की आदत होती है वो जितने पैसे होते हैं उतने में एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। शुरुआत कहाँ से करें? वेयर टू इन्वेस्ट। इतने छोटे अमाउंट को, दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं ना, नंबर 2, फॉर्मूला 2। शुरुआत कहाँ से करें? इतने छोटे अमाउंट को शेयर मार्केट में सीधे लगाना आपके लिए रिस्क हो सकता है, या फिर रिस्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो, ये इसने पहला टॉपिक दिया सिर्फ म्यूचुअल फंड्स। आप 500 या 1,000 महीने से म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये पैसा कंपाउंडिंग की तरह ताकत से बहुत बड़ा बन जाता है। ठीक है, बहुत बड़ा बन जाता है। इमरजेंसी फंड, रिकरिंग क्या है? इमरजेंसी फंड। ठीक है, शुरुआत के 6 महीने उससे 3,000 को एक आरडी में डालें ताकि आपके पास एक छोटा सा फंड इकट्ठा हो जाए जो किसी मुसीबत के वक्त काम आए और आपको कर्ज न लेना पड़े। 6 महीना तक आप ना उस 3,000 को, इन दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगे ना वो करो ना। ये बात बता रहा अपने हिसाब से, फर्स्ट राय अच्छी रहेगी या सेकंड राय इनमें से। जैसे कि आप चाहो तो इसमें भी डाल सकते हो 3,000 को, और या फिर इसमें भी डाल सकते हो। और इसका सजेशन है तो आप इस आरडी में डालो, ये बोलना चाह रहा है ना। इसका मतलब है आप इसमें मत डालो, शायद आप नए हो, आपको पता नहीं होगा ये म्यूचुअल फंड क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सिप क्या होता है। तो इसकी राय मान दो, इसमें करो, नीचे वाले में ना। ठीक है, फिर आप, अभी हमारे 1 घंटे के सेशन में करीब 28 मिनट बाकी है। ऑडियंस को ये बहुत बहुत पसंद आएगा। अब तुम अगला सवाल दोगे दोगो, तुम मुझसे पूछ सकते हो कि जमीन, ये कंपाउंडिंग की ताकत क्या होती है जिसमें छोटा सा पैसा भी बड़ा बन जाता है, या फिर जो तुमने मन में हो बिंदास पूछो, रिकॉर्डिंग मस्त चल रही है। ठीक है, ये मेरे को बोल रहा, मेरे को ये सवाल पूछो। अगर हम चाहते हैं तो ये दूसरा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जो हमारे दिमाग में कोई भी कुछ भी खुरापात आइडिया आ रहा है वो हम पूछ सकते हैं, लेकिन हमने यही पूछना है। हाँ, तुम मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, जेमिनी, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसको बोलता हूँ, जेमिनी, ये कंपाउंडिंग की ताकत क्या होती है जिससे छोटा सा पैसा भी बड़ा बन जाता है, या फिर जो तुम्हारे मन में हो। मेरे मन में कुछ नहीं है, इसके मन के हिसाब से पूछते हैं। इसको यहाँ सीधा डालूँ तो ये आएगा नहीं? क्या नहीं आएगा, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। क्या हो गया? आ क्यों नहीं रहा इस मैसेज में? चलो कॉपी पेस्ट करते हैं। आ गया आ गया आ गया आ गया। जेमिनी, ये कंपाउंडिंग की ताकत क्या होती है जिससे छोटा सा पैसा भी बड़ा बन जाता है। तो चलो, ये हमने मैसेज कॉपी पेस्ट कर लिया और इसको मैसेज भेजते हैं, सेंड करते हैं। ये हमारे को क्या जवाब देता है आगे के लिए। बने रहो आप हमारे साथ, अभी तो बहुत सारा मैसेज बातें करनी बाकी है अभी तक। अब मैं बोलने वाला नहीं हूँ, काफ़ी टाइम से मेरा गला दुख रहा है, बोला ही नहीं जा रहा। ठीक है, आप खुद पढ़ते रहो, धीरे धीरे मैं भी यहाँ बैठा बैठा पढ़ रहा हूँ। ओके।
इसने ना एकदम एक्सप्लेन करके एक छोटी सी कहानी भी दे दी है दो दोस्तों की। एक राहुल और दूसरा अमित, दोनों की उम्र 20 साल है। 20 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं। छोटे तो क्या है, बहुत सारे यंग हो गए हैं। 20 साल कोई कम चीज़ नहीं होती है, मतलब बूढ़े नहीं बोल सकते हैं, नॉर्मल एज है ना। ये शादी आदि के लायक हो गए हैं, फ्यूचर में सक्सेस होने के लायक हो गए हैं, कुछ भी करने के लिए लायक हो गए हैं, अपने पैरों पर खड़े करने के लिए, खड़े होने के लायक हो गए हैं कुल मिला के। कुछ भी करेंगे तो चलो आप कहानी सुनो और पढ़ो आगे, है ना। इसको स्क्रॉल करता हूँ मैं धीरे धीरे। हाँ भाई, उसने तो बहुत शानदार कहानी हमारे सामने पेश की है। एकदम वो वाली क्या बोलते हैं, जादुई कहानी है। राहुल हर महीने 1,000 बचाता है। ठीक है, 1,000 इंटू 1,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितने साल तक बचाता है। अलमारी में या नॉर्मल बैंक अकाउंट में रख देता है। 30 साल तक बोला है। 30 साल बाद, है ना, ये 50 साल की उम्र में होगा। 30 20 50 होंगे ना, ये आने वाले 30 सालों तक मतलब सेविंग करेगा। अभी ये 20 साल का तो हो गया। 20 साल के बाद 30 साल प्लस करो, ये 30 साल तक पैसा बचाएगा। 30 साल तक, है ना। 1,000 इंटू कितना करना पड़ेगा, 30 साल यानी कितने महीने होंगे 30 साल में, वो आप कैलकुलेट कर लो, मेरे को नहीं आ रहा गणित वणित। अमित भी हर महीने सिर्फ 1,000 ही बचाता है, लेकिन वो उसे एक म्यूचुअल शिप में इन्वेस्ट कर देता है। औसतन 12% सालाना रिटर्न मिलता है। उसको 12% रिटर्न मिलेगा, ठीक है। इसको कुछ नहीं मिलेगा, जो का त्यों जैसे का जैसा 1,000 ही बचता ना 30 साल तक, वो का वो मिलेगा इसको। क्योंकि ये अलमारी में डाल रहा है या बैंक अकाउंट में डाल रहा है नॉर्मल, ठीक है। अब आप सोचते हैं कि अमित के पास 30 साल बाद कितने पैसे होंगे, 5 लाख या 10 लाख। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ना, 5 लाख हो गए या 10 लाख होंगे अमित के पास। राहुल हर महीने 3,60,000 इकट्ठा कर लिया ना, पेन, वो भी 30 साल के लिए। जी नहीं, कंपाउंडिंग के जादू की वजह से अमित के पास वो 1,000 के हिसाब से 30 साल बाद 35 लाख से भी ज़्यादा बन सकते हैं। 35 लाख से भी ज़्यादा, है ना। क्योंकि उसको 12% से रिटर्न मिलेगा तो भाई उस हिसाब से होगा ना। ये जादू हुआ कैसे। चलो आगे आप पढ़ते रहो धीरे धीरे, है ना। इसने उदाहरण देते कि भी समझाएं आपको, है ना। जैसे पहाड़ से गिरती हुई बर्फ की छोटी सी गेंद नीचे आते आते एक विशाल रूप ले लेती है ना। तो इसने एक और नया क्वेश्चन हमारे सामने ला के रख दिया, ठीक है।
इस न्यू वाले क्वेश्चन को हम करते हैं कॉपी पेस्ट टाइप का ना, इसको भेजते हैं वापस। ये हमारे को जवाब देता है, क्या करता है, इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ चैट बॉट में ना। बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है भाई, मौत आ रही है तो। अब मैं इसको ये क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। इसने मेरे को खुद ने बोला, जेमिनी ये तो समझ आ गया, लेकिन लोग अक्सर पूछते हैं कि शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में तो रिस्क होता है ना, तो उस रिस्क से कैसे बचें, उस रिस्क से कैसे बचें ना। मैं इसको कमांड दे देता हूँ। ये कमांड इसने मेरे को खुद ने सजेस्ट की है कि मेरे को ये क्वेश्चन पूछो, ठीक है। मेरे को कुछ नहीं पता, सब कुछ यही करने वाला, सब कुछ इसी के हिसाब से चलने वाला। तो मैं इसको वापस ये मैसेज सेंड करता हूँ। इसने बोला मेरे को ये क्वेश्चन पूछो, और इसको मैं ये भेज देता हूँ। अब ये अपनी तरफ से क्वेश्चन लिख रहा है। वाह, इसने लिख दिया, तुमने बिल्कुल वो सवाल पूछा जो अच्छे अच्छे लोगों को निवेश करने से रोकता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया। अब आप पढ़ो, देर देर साथ में इस क्वेश्चन को पढ़ते रहो, या जो भी ये चीज़ें बताने वाला, आपको गाइडेंस देने वाला, वो चीज़ पढ़ो। और ये वीडियो आज तो आएगा नहीं, क्योंकि कल को आएगा, या सीधा ही डाल दूंगा मैं ना, अपलोड करूँगा। अभी 11 बज रहे हैं, 1 घंटे में अपलोड हो जाएगा, है ना। चैलेंज तो हमारा आज से शुरू ना, डेली का डेली अपलोड करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए ना। एज इट इज़ है कि जैसा का जैसा अपलोड कर दूँगा मैं। इसमें क्या एडिटिंग नहीं करना है आज वाले में, बिल्कुल भी। हमारे को बातें करनी है सिर्फ इस जेमिनी के साथ, तो एडिटिंग कैसे करनी है इसमें, क्या कोई वीएफएक्स एपेक्स वगैरह वगैरह कुछ डालनी थोड़ी है। ठीक है, आज का आज ही अपलोड कर दूँगा मैं, हो सके तो नेट ठीक चला ना मेरा, हाथों हाथ अपलोड कर देना। मोबाइल थोड़ा धीरे चल रहा है, स्लो है ना, 4G है सारा मोबाइल मेरा, 4G है ना, इसलिए धीरे चल रहा है। तो चलो हम आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं धीरे धीरे, आप भी पढ़ो ना। इसने बोला, वाह भाई, तुमने बिल्कुल वो सवाल पूछा जो अच्छे अच्छे लोगों को निवेश करने से रोकता है। रिस्क यानी नुकसान का डर। तुम्हारी ऑडियंस इस समय स्क्रीन से चिपक गई होगी, क्योंकि हर कोई अपने खून पसीने की कमाई को सुरक्षित रखना चाहता है। कैमरा रोल हो रहा है, तो चलो इस डर को हमेशा के लिए ख़त्म करते हैं। दोस्तों हमारे होस्ट ने बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछा। लोग अक्सर कहते हैं शेयर मार्केट तो जुआ है, वहाँ पैसा डूब जाता है। लेकिन सच ये है कि रिस्क तब तक ही होता है जब तक आपके पास नॉलेज और सही स्ट्रेटजी नहीं होती है। बिना बिना तैरना सीखे नदी में कूदना तो डूबने का रिस्क है 100% है, लेकिन लाइफ जैकेट और ट्रेनिंग के साथ कूदोगे तो वो एक एडवेंचर बन जाता है। मतलब जैसे कि आपको नॉलेज नहीं है, तैरना नहीं आ रहा, आप नदी में कूदोगे तो क्या होगा, डूबोगे ना। वैसे ही सिस्टम ये है, बोल रहा है। म्यूचुअल फंड में, सिप विप में इनकी नॉलेज होनी चाहिए आपको। नॉलेज के बगैर आप पैसा डालोगे तो वो डूबेगा ही ना, रिस्क है ना। चलो आगे नेक्स्ट और पढ़ते हैं धीरे धीरे, आप भी पढ़ते रहो साथ साथ में। म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट के रिस्क को जीरो तो नहीं, लेकिन ना के बराबर करने के लिए जेमिनी 3 गोल्डन रूल्स चुनिए। ये क्या है, डाइवर्सिफिकेशन। एक ही टोकरी में सारे अंडे मत रखो। अगर आप अपना सारा पैसा किसी एक ही कंपनी के शेयर में लगा देंगे और वो कंपनी डूब गई तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड क्या कहते हैं, वो आपके 1000 को 50 या 100 अलग अलग बड़ी कंपनियों जैसे रिलायंस, TCS, HDFC में थोड़ा थोड़ा बांट देते हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या भारत की टॉप 50 कंपनियां एक साथ एक ही दिन में डूब सकती है? बिल्कुल नहीं। एक गिरेगी तो दूसरी संभालेगी। ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, समय की ताकत। दूसरा पॉइंट ये ना, समय की ताकत के बारे में बता रहा है आपको।
दूसरे पॉइंट में इसने ये लिखा है, मार्केट का एक नियम है, शॉर्ट टर्म दिन, हफ्ते या महीने में ये ऊपर नीचे होता रहता है, जिसे वोलेटिलिटी कहते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म 5 और 10 साल के लिए भारतीय इकोनॉमी और मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है। अगर आप 10 से 15 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के उतार चढ़ाव से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। शिप मोड रूटीन इन्वेस्टमेंट। अब शिप का मतलब ये समझा रहा हमारे को ना, जब आप हर महीने एक फिक्स तारीख को इन्वेस्ट करते हैं, जैसे शिप कहते हैं, तो जब मार्केट नीचे होता है आपको ज़्यादा यूनिट मिलती है। मतलब जब मार्केट नीचे होता है ना तब आपको ज़्यादा यूनिट मिलती है, और जब मार्केट ऊपर होता है तो कम। इसे रूपी कॉस्ट इन एवरेजिंग कहते हैं। यानी मार्केट गिरने पर आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुश होना चाहिए, आपका डिस्काउंट में शेयर मिल रहे हैं, डिस्काउंट में शेयर मिल रहे हैं। ओके भाई, हमारी घड़ी के हिसाब से अभी 10:41 हो गए हैं अभी, ठीक है, हो चुके हैं। हमने 9:52 PM शुरू किया था, यानी 49 मिनट ज़बरदस्त रिकॉर्डिंग हो चुकी है हमारे 1 घंटे के इस पावर पैकेट चैलेंज में। 11 मिनट बाकी, आखिरी के 11 मिनट हमेशा सबसे खास होते हैं। अब तुम इस डे 1 के सेशन को ख़त्म करने की तरफ ले जा सकते हो और मुझसे आखिरी सवाल पूछ सकते हो। हमारे इस 1 घंटे के पहले दिन की बातचीत का सबसे बड़ा निचोड़ क्या है, जो हमारी ऑडियंस आज रात सोने से पहले अपनी डायरी में लिख ले, ठीक है। इसने भाई मेरे को बोला एक लास्ट क्वेश्चन मैं इसको पूछूं, और इस 1 घंटे के चैलेंज को अब हम बंद करने वाले हैं। तो अभी मेरे को खुद को नींद आ रही है, आंखें बलने लगी है, आंखों में जलन हो रही है, स्क्रीन की वजह से शायद ये चमचमाट कर रही है, चमचमाट नहीं, ब्लिंक हो रही है ऑटोमेटिक, नींद की वजह से ज़्यादा था ना। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ वापस, है ना। फिर ये हमारे को क्या मैसेज देता है, लास्ट मैसेज क्या है, और हमारी ऑडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये मैसेज लास्ट वाला। और ये बोल रहा है हमारी ऑडियंस को, बोलो डायरी में लिख ले, या आपके लिए डायरी में लिखने के लायक मैसेज भेजेगा वापस, है ना। तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। ये आपके लिए मैसेज है ऑडियंस, है ना, सोने से पहले लिख लो उसको डायरी में। तो चलो हम मैसेज पढ़ते हैं। जेमिनाई, हमारे इस 1 घंटे के पहले दिन की बातचीत का सबसे बड़ा निचोड़ समरी क्या है, जो हमारी ऑडियंस आज रात सोने से पहले अपनी डायरी में लिख ले, है ना। ये आपके लिए डायरी में लिखने के लायक मैसेज हमारे को लिख कर देगा वापस। मैं आप इसको सेंड कर देता हूँ ना, ये लो सेंड कर दिया मैंने। अब ये क्या लिख के दे रहा, इस मैसेज को पढ़ते हैं। बिल्कुल 4 मिनट में मास्टर स्ट्रोक वाला सवाल पूछा है। किसी भी बेहतरीन शो या वीडियो का एंडिंग नोट सबसे दमदार होना चाहिए, ताकि ऑडियंस के दिमाग में वे बात छप जाए। घड़ी में 10:48 PM हो रहे हैं, यानी हमारा 1 घंटा पूरा होने में बस 4 मिनट बाकी। ठीक है भाई, 4 मिनट बाकी, कैसे पता नहीं, इसको ही पता है कितने पे शुरू किया कितने पे ख़त्म हो रहा। ये इसने बोला ना। अभी पीछे वाला मैसेज देखते हैं। पता नहीं यार, ठीक है, यहाँ से मैसेज पढ़ते हैं, आप भी पढ़ लो मेरे साथ साथ। घड़ी में 10:48 हो रहे हैं, ये बोल रहा है, यानी हमारा 1 घंटा पूरा होने में बस 4 मिनट बाकी है। कैमरा ऑन है, तो चलिए आज के पूरे सेशन का सबसे कीमती निचोड़ आपकी ऑडियंस को सीधे सौंपते हैं। दोस्तों, आज हमारे 30 डेज चैलेंज के डे 1 का 1 घंटा पूरा होने वाला है। इस शानदार बातचीत के बाद
मैं चाहता हूँ कि आप सब आज रात सोने से पहले अपनी डायरी में जेमिनाई के 3 गोल्डन रूल्स ज़रूर नोट कर लें, ठीक है। ये जेमिनाई हमारे को बोल रहा है, मतलब मेरे दोस्त ने बोला है कि ये 3 रूल आप ना अपनी डायरी में लिख लो, एंटर कर लो, आपके लिए काम के होने वाले हैं 3 रूल। फर्स्ट नियम क्या है वो पढ़ते हैं ना। उसने बोला हमारे को पहले नियम है, आज से आप अपनी डायरी में लिख लीजिए, कमाई माइनस बचत बराबर खर्च। पैसा आते ही सबसे पहले अपनी खुशियों या खर्चों के बारे में नहीं, बल्कि अपने भविष्य के बारे में सोचना, ठीक है। भविष्य के बारे में सोचो, आने वाले टाइम के बारे में, फ्यूचर के बारे में, है ना। तो अब तो दूसरा नियम 50-30-20 का जादुई नियम, ठीक है। ये दूसरा नियम पढ़ लो आप धीरे धीरे। ये बोल रहा चाहे आपकी सैलरी 10,000 हो या 1 लाख, अपनी इनकम को तुरंत, मतलब आपकी सैलरी 10,000 हो या 1 लाख, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनको 3 हिस्सों में बांट लीजिए ना। 3 हिस्सों में बांटते ही आप ये मतलब जो बता रहा है वो आप सीख जाएंगे, नॉर्मल चीज़ें, फाइनेंस के बारे में सारी बातें। मतलब 50% ज़रूरत है, 30% चाहत और 20% बचत और निवेश, है ना। अब रूल नंबर 3, शुरुआत करने में देरी मत कीजिए। शुरुआत करने में देरी मत कीजिए, आज का आज ही कर लीजिए, तो बोल रहा तो आज है ना। कंपाउंडिंग, ब्याज पर ब्याज का असली जादू बड़ी रकम से नहीं, बल्कि जल्दी शुरुआत करने और लगातार टिके रहने से चलता है। आपके पास जितना ज़्यादा समय होगा, आपको छोटा पैसा उतना ही बड़ा वेल्थ क्रिएट करेगा। ये क्या है ना, शुरुआत करने में देरी मत कीजिए। कंपाउंडिंग, ब्याज पर ब्याज का असली जादू बड़ी रकम से नहीं, बल्कि जल्दी शुरुआत करने में लगातार टिके रहने से चलता है। मतलब ये बोल रहा है आपको ना टाइम व्यर्थ नहीं गंवाना, जल्दी के जल्दी हाथों हाथ ही इन्वेस्टमेंट करने की चीज़ें सोच लेनी चाहिए। ये वीडियो देख रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेटिव लगे होगा, और आप ये वीडियो देखने के बाद इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट नहीं करते हो या इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, तो यह आपकी गलती है ना। और जितना ज़्यादा समय होगा, आपका छोटा सा पैसा उतना ही बड़ा वेल्थ क्रिएट करेगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बोल रहा है शायद, मुझे लग रहा है ये लास्ट वाला 3 पॉइंट है ना। आपको क्या लग रहा है, क्या बोल रहा है, कमेंट करके बताओ, मेरे को तो ऐसे लगा। तो कल डे 2 में हम बात करेंगे कि इस बचाए हुए 20% पैसे को सही जगह कैसे इन्वेस्ट करना है, ताकि पैसा सोते हुए भी आपके लिए काम करे। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट और सीखते रहिए, ठीक है।